नमो सिद्धाणं नमो आयरियाडं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाडं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुडं नमो लोये सवसाहुणं हानित घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा में धर्म में करता नहीं। दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ नाथ बच सकता नहीं। जय बोले खैराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय हो। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की नमोस्तु महाराज। कार्तिकीय अनुपेक्षा में आचार्य महाराज ने धर्म के स्वरूप को बताते हुए एक गाथा दी। धम्मो वत्तु सहावो खमादि भावो व दस्विहो धम्मो रणत्ययम च धम्मो जीवाणम लक्षणम धम्मो। इस गाथा के प्रत्येक चरण में आचार्य महाराज ने धर्म की अलग अलग परिभाषा बताई कि धर्म क्या है, क्योंकि जब तक हम धर्म को जानेंगे नहीं तब तक उस धर्म के विषय में हम सोच नहीं पाएंगे। क्योंकि व्यक्ति जब कुछ भी बोलता है ना, तो उस बोलने के पहले में उसे उस विषय वस्तु की जानकारी होनी चाहिए कि हम आज किसके बारे में बोल रहे हैं। इसी प्रकार धर्म के लिए कहा गया है। धर्म तो बहुत सारे देखने में आते हैं। वर्तमान में जहां देखो वहीं आज कोई न कोई मत खड़ा हो जाता है। कोई फट्टा वाला बाबा, कोई रिक्शे वाले बाबा, कोई चड्डी वाले बाबा, पता नहीं कितने सारे बाबा आज उपलब्ध हो जाते हैं। तो धर्म का स्वरूप जो वर्तमान में परिलक्षित हो रहा है वह वास्तव में धर्म है नहीं। धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म क्या है, जैनाचार्यों ने इसे विभिन्न रूप में परिभाषित किया, जो जीव को मात्र एक स्थान पर पहुंचाते हैं जिसका नाम है स्वात्मोपलब्धि। तो जब तक हम इस धर्म की शरण में नहीं जाएंगे तब तक इस जीव को आत्मोपलब्धि नहीं हो सकती। आचार्य महाराज ने गाथा के प्रारंभ चरण में धम्मो वस्तु सहावो कहा। धर्म क्या है? वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। अब वस्तु क्या है? तो ये 7 तत्व जो कहे गए हैं ये सारे के सारे वस्तु रूप ही हैं। जीव तत्व भी एक वस्तु है, इसका भी जो स्वभाव है वह धर्म है। अजीव तत्व पुद्गल भी एक वस्तु है, उसका भी अपना कोई ना कोई स्वभाव है, वह उसका धर्म है। आकाश का अपना कोई ना कोई स्वभाव है, वह उसका धर्म है। धर्म द्रव्य का कोई ना कोई स्वभाव है, वह उसका धर्म है। अधर्म धर्म का भी कोई ना कोई धर्म है, अपन भले ही उसे अधर्म द्रव्य कहें। आचार्य श्री कहते हैं देखो नाम तो इसका अधर्म द्रव्य है, लेकिन उस अधर्म द्रव्य का भी कोई ना कोई स्वभाव है, नेचर है, और वह उसका धर्म है। काल द्रव्य का भी कोई ना कोई स्वभाव है, वह उसका धर्म है। और वह धर्म उपलब्ध कब होगा, उस धर्म की प्राप्ति हमें कब होगी? तो आचार्य महाराज ने दूसरे चरण में कह दिया खमादि भावो या दस्विहो धम्मो। उस वस्तु स्वरूप की उपलब्धि, उस
स्वभाव की उपलब्धि, उस धर्म की प्राप्ति इस जीव को कब होगी? जब यह जीव क्षमादि भावो या दसभियो धम्मो, क्षमा आदि जो 10 धर्म कहे गए हैं, इनकी शरण में जब यह जीव जाएगा तभी इस जीव को स्वभाव की उपलब्धि होगी। आप लोग श्रावक पर्याय में इन 10 धर्मों को 10 लक्षणों पर्व के रूप में मनाते हैं। साल में 3 बार ये आते हैं, लेकिन आप लोगों के सामने मात्र भादो मास के पर्युषण पर्व प्रसिद्ध हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि बनिया उस समय बहुत फुर्सत रहते हैं। भादों में, भस्कारे में, उस बारिश के मौसम में कोई काम नहीं रहता है, इसलिए भादो मास के पर्युषण पर्व आप लोग बड़े उत्साह से जोर शोर से मनाते हैं। और बाकी शेष 2 अन्य जो आते हैं उन्हें आप याद भी नहीं रखते, भूल जाते हैं। कुल मिलाकर के श्रावक पर्याय में 10 धर्मों का पर्व के रूप में भादो मास में उत्साह से मनाते हैं। लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं ये 10 धर्म जो है ना, पर्व तो बाद में है, ये आत्मा के स्वभाव कहे गए हैं। जो जीव इस 10 धर्मों को आत्मा का स्वभाव बना लेता है, वही जीव अपने वस्तु स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। अब इस 10 धर्मों को कौन ग्रहण करता है? रत्नात्रयम च धम्मो, जो रत्नात्रय की आराधना करता है, जो रत्नात्रय की शरण में जाता है, जो रत्नात्रय को ग्रहण करता है, वही जीव उस 10 धर्म को धारण करने का अधिकारी होता है। बिना रत्नात्रय के कोई भी जीव इन 10 धर्मों का स्वामी हो नहीं सकता। 10 धर्मों का स्वामी बनने के लिए रत्नात्रय की आराधना करना नितांत आवश्यक है। अब रत्नात्रय की आराधना कौन कर पाएगा, ये बात और आ गई सामने। पहले वस्तु स्वरूप के बारे में कहा कि वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है धर्म है, और वह वस्तु का स्वभाव कब प्राप्त होगा? तो कह दिया कि जब आत्मा में 10 धर्मों का उद्घाटन होगा तब वस्तु स्वभाव की उपलब्धि होगी। तो आत्मा में 10 धर्म का उद्घाटन कब होगा? जब यह जीव रत्नात्रय को प्राप्त होगा, रत्नात्रय को ग्रहण करेगा, रत्नात्रय की साधना करेगा, इसे स्वीकार करेगा, तब उसके जीवन में उस क्षमादि 10 धर्मों का उद्घाटन होगा। अब रत्नात्रय की आराधना कैसे करें? मुख्य प्रश्न है, रत्नात्रय की आराधना कैसे होगी? तो कह दिया अंतिम चरण में, जीवाणम लक्षणम धम्मो, बिना जीवों की रक्षा किए रत्नात्रय की आराधना कोई कर ही नहीं सकता है। यानी जो रत्नात्रय की आराधना में संलग्न है और वह जीवों की रक्षा न करे तो यह कैसा धर्म है, वह कैसा रत्नात्रय है, वह कैसा क्षमादि 10 धर्म है, वह कैसा वस्तु का स्वभाव है। क्योंकि उस स्वभाव के विपरीत में आज पूरा विश्व चल रहा है। स्वभावा अन्यथा भवनम विभावः, विभावः अन्यथा भवनम स्वभावः। आलाप पद्धति में आचार्य महाराज ने यह सूत्र दिया कि जब कभी भी यह जीव स्वभाव से च्युत होगा तो विभाव की ओर जाएगा, और विभाव से जब च्युत होगा तो स्वभाव की ओर आएगा। यानी अहिंसा परमो धर्म है, ये कह दिया। अगर विश्व के अंदर श्रेष्ठ कोई धर्म है तो वह अहिंसा परमो धर्म है, और इस अहिंसा धर्म के माध्यम से ही यह जीव अपने स्वभाव को प्राप्त कर पाएगा। बिना अहिंसा धर्म के शरण में गए आज तक किसी का भी कल्याण न हुआ है और न होगा। कितना भी घूम फिर करके आ जाओ, लेकिन आना तो इस अहिंसा धर्म की शरण में ही होगा। विश्व में कितने विश्व युद्ध हुए,
कितनी हिंसा का दौर चला, और उन हिंसा को जब कभी भी विराम मिला तो इस अहिंसा की शरण में आकर के ही विराम मिला। कितना भी आप विप्लव कर लो, कितना भी आप उपद्रव कर लो, कितना भी आप युद्ध कर लो, लेकिन उसकी शांति कहाँ होगी? अहिंसा के शरण में आने से ही होगी। और अहिंसा का नाम ही धर्म है। उस आत्मा की उपलब्धि इस जीव के अंदर अहिंसा की प्राप्ति की उपरांति ही होगी। और अहिंसा की प्राप्ति कब होगी? जब यह जीव पूर्ण रूप से कसायों को समन कर देगा, राग द्वेष का नाश कर देगा, उन 8 कर्मों की संतति, उसकी परंपरा का नाश कर देगा, तब इस जीव के अंदर उस अहिंसा धर्म की उपलब्धि होगी। सरल नहीं है, बहुत कठिन है। सरल काम तो कोई भी कर ले, लेकिन विश्व रिकॉर्ड किसका बनता है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसका नाम आता है? पवन। जो विशेष कर्तव्य करके दिखाता है उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आता है, सभी का नहीं आता है। कौन सा विद्यार्थी उस टॉप लेवल पर पहुंचता है? जो विद्यार्थी निरंतर सतत अभ्यास करता है वही उस टॉप लेवल पर पहुंचता है। साधना के क्षेत्र में भी यही बात कही गई है। साधना और कोई वस्तु नहीं है, स्वयं की इंद्री और स्वयं के मन को जीतने का नाम साधना है। पर शत्रु पर आक्रमण करके जीतना बहुत सरल है। बाहुबल के अनुसार सैन्य शक्ति को जोड़ करके हम परचक्र पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जैनाचार्यों ने कहा यह कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरों को जीतना, जो दूसरों को अपने अधीन करना, ये कोई बलवान व्यक्ति नहीं कहलाएगा। बलवान वही है, वीर वही है जिसने स्वयं को जीत लिया, जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली। जितेंद्रिय कहा है, जिनेंद्र भगवान को जितेंद्रिय कहा है, जित इंद्रिय। जिन्होंने निज इंद्रिय को जीत लिया वही जिनेंद्र बन गए। जिन बनने के लिए क्या करना होगा? जिन का विपरीत कर दो, विलोम करो आप, क्या होगा? निज का विलोम कर दो आप, जिन। अब देख लो, जिन जिन लोगों ने निज को देखा वे जन जिन बन गए। क्या बन गए? जिन जिन लोगों ने निज को देखा वे जन जिन बन गए। और जिन जिन लोगों ने पर को देखा, सुन रहे हो जैन साहब मोना? जिन जिन लोगों ने निज को देखा वे जन जिन बन गए। और जिन जिन लोगों ने पर को देखा वे जन जिन्न बन गए। क्या बन गए? जिन और जिन्न हलंत ना का अंतर है मात्र, आधे ना का। अब बताओ, आचार्य महाराज ने कह दिया कि जो निज को देखता है वो जिन बनता है और जो पर को देखता है वो जिन्न बनता है। अब आप लोग को क्या बनना? जैन साहब बताओ, क्या बनना आप लोगों को? जिन बनना है या जिन्न बनना है? बताइए। जिन महाराज जी, जिन बनना है। जिन्न कौन बने? भूत प्रेत लग जाते हैं तो उतारना मुश्किल होता है, बहुत पीड़ा देते हैं, बहुत परेशान करते हैं। हाँ, जिस प्रकार भूत प्रेत परेशान करते हैं उससे ज्यादा परलोक परेशान करते हैं। कौन करता है? भूत प्रेत तो एक बार झाड़ने फूकने से उतर जाते हैं, लेकिन ये पर का जो भूत लग जाता है ना, ये झाड़ने फूकने से भी नहीं उतरता है। हाँ, उतरता है क्या? हाँ, पर का जो आकर्षण है वो इतना तगड़ा होता है कि भूत प्रेत भी एक बार छूट जाए, उन्हें तो हम छुड़वा देंगे, लेकिन पर के आकर्षण को हम आपसे कैसे छुड़वाएं? भूत प्रेत को भगाने की क्षमता तो हम लोग के पास में है, लेकिन पर के प्रभाव से आपको छुड़ाने की नहीं है क्षमता हमारे पास में, क्योंकि वह कार्य तुम स्वयं कर पाओगे।
धर्म की उपलब्धि जब कभी भी होगी तो निज स्वरूप की ओर वापस आने से ही होगी। आचार्य श्री ने मुखमाटी में भी कहा है, तुम भीतर जाओ। कहां जाओ? तुम भीतर जाओ तो तुम भी तर जाओ। अब बताओ कितनी बड़ी बात कही गुरुजी। गुरुजी शब्दों के जादूगर हैं। शब्दों के माध्यम से आचार्य श्री बहुत सारी बातें बहुत कम शब्दों में कह देते हैं। अने तुम भीतर जाओ तो तुम भी तर जाओ। एक कॉमा लगा दिया, बस भी के आगे एक कॉमा लगा दिया, तुम भी तर जाओ। सभी जैनाचार्यों ने मात्र एक बात पर ही जोर दिया, पर से दृष्टि हटा करके निज की ओर लाओ। देखो, आत्मा का स्वभाव अनादिकाल से शांत है, निर्मल है। जिस प्रकार जल का स्वभाव शांत निर्मल होता है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव कहा गया है। लेकिन उस जल के ऊपर अगर एक कंकड़ फेंक दो आप, तो क्या होगा बताओ? वह जल तरंगमान हो जाएगा, उसमें तरंगे आने लगेंगी, उसमें क्षोभ उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब बताइए, एक शांत सरोवर में जिसमें आप अपना मुख देख सकते हो, जिस सरोवर में आप अंदर की वस्तु देख सकते हो, उस सरोवर को अशांत किसने बना दिया? एक छोटे से कंकड़ ने आकर के उस सरोवर को अशांत बना दिया। अब बताइए आप, उस कंकड़ में कितनी शक्ति है। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव अनादिकाल से शांत है, लेकिन उस शांत स्वभाव को अशांत किसने बनाया? तो आचार्य कहते हैं, दूसरों ने नहीं बनाया, तुम्हारे ही परिणामों ने आत्मा को अशांत बनाया है। सुन रहे हो? समझ में आ रहा है? हम दूसरों को दोष देते हैं, पिताजी ने ऐसा कर दिया, भाई ने ऐसा कर दिया, माँ ने ऐसा कर दिया, पड़ोसी ने ऐसा कर दिया। किसी ने कुछ नहीं किया, सब तुमने किया है। किसने किया है? कोई किसी का करता नहीं है। स्वयं ने पूर्व इस भाव में किए हों चाहे पूर्व में, कोई भी क्रिया बिना प्रतिक्रिया के नहीं होती। आपने पहले क्रिया की है, बाद में उसकी प्रतिक्रिया तो होगी। आप ताली बजाइए, रिफ्लेक्शन के रूप में दूसरी ताली सामने से आएगी लौट करके, उसकी गूंज आएगी। कर्म और कोई नहीं है। कर्म जब फल देता है तो उस फल के दौरान में उस कर्म की गूंज चलती रहती है, और जब वह उदय के रूप में आता है ना, तो कोई ना कोई निमित्त तो लेगा, और उस निमित्त को पाकर के आप ये कहते हो कि इसने मेरे साथ ऐसा किया। किसने किया? इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मुझे मारा, इसने मुझे फंसाया, इसने ये किया, इसने वो किया। आचार्य कहते हैं नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया सब तुमने किया। किसने किया? तुमने किया। तुमने, कोई ने, दूसरे ने कुछ नहीं किया। तुमने पूर्व में उस जीव के साथ में ऐसा बर्ताव किया था, तो उस जीव ने निमित्त बनकर के तुम्हारे साथ वैसा बर्ताव किया। तुमने पहली शुरुआत अगर किसी ने की है तो स्वयं ने की है, उसने नहीं की शुरुआत। हाँ, शुरुआत तो आपने की है पहले, और उस शुरुआत का परिणाम आपको ही भोगना पड़ेगा। आपने उसे गाली दी, आपने उसे पत्थर मारा, आपने उसकी हत्या की, आपने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, तो उसने भी आपके साथ में वैसा व्यवहार किया। 10 भाव तक ये बैर चला आता है। बताइए आप, छूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ न कुछ संबंध हमारा उससे रहा होगा। गज कुमार के ऊपर सिगड़ी जला दी, पांडवों के ऊपर लोहे के तपे हुए आभूषण जला दिए, लेकिन वो जानते थे ये जो कार्य मेरे ऊपर हो रहा है, मैंने पूर्व में कोई ना कोई प्रतिक्रिया तो की ही होगी। इसकी पूर्व में कोई ना कोई क्रिया तो मैंने की है, और उस क्रिया की प्रतिक्रिया आज सामने
उपस्थित हो रही है। गजकुमार पूर्व भव में स्त्री पर्याय में थे और एक ब्राह्मण की सौत बनकर के वो उस घर में पहुंचे और उस सौत की जो पहली पत्नी थी ब्राह्मण की, जिसकी सौत बन के गई थी, उसका एक पुत्र था और वह पुत्र जैसे ही जन्म लेता है उसकी मां मरण को प्राप्त हो जाती है और यह पुत्र जो था रुग्ण था, बीमार रहता था, शरीर में फोड़े फुंसियां रहती थी। कर्म का उदय तो है। अब वो सौत बन के आई, कौन? गजकुमार का जीव जो स्त्री पर्याय में सौत बन के गया, उसने उस पुत्र के साथ दुष्टता की, अच्छी मोटी रोटी बनाई गरम गरम और उस छोटे से बच्चे के सिर पर रख दी और जिसके ताप से वह मरण को प्राप्त हो गया। क्या हो गया? और वही जीव जो उस पुत्र के रूप में था अब वह ससुर के रूप में आ गया। किसके रूप में आ गया? और देखते ही उसे उसके अंदर कसाय भड़क पड़ी, निमित्त मिल गया। और तूने मेरे ऊपर रोटी रखी थी ना, मैं छोटा था, अब तू बड़ा है, उस जलन से मैं मरण को प्राप्त हो गया था, तो मैं आज तुझे जलाऊंगा। और उसने जला दिया, रख दी सिगड़ी। लेकिन उस अवस्था में वो प्रौढ़ हो चुके थे, ज्ञान की उपलब्धि उनके अंदर हो चुकी थी, ज्ञान को वो प्राप्त कर चुके थे, समझ उनके अंदर आ चुकी थी, उपादान दृष्टि उनके अंदर जागृत हो चुकी थी कि नहीं, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल देय अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। इस कारिका के माध्यम से आचार्य अमृतगति जी ने यह कह दिया कि हे आत्मन, निमित्त के रूप में जो कोई तुम्हें दंड देने आ रहा है वह और कोई नहीं है, तुम स्वयं हो। तुम स्वयं हो। तुमने पूर्व में वो कार्य किया था, अब वह निमित्त के रूप में फल देने आ रहा है। अब वो फल दे के जाएगा और उस फल को आप समता से सह लीजिए। क्या कर लिए? हाँ, क्षोभ उत्पन्न नहीं करिए। क्षोभ उत्पन्न करोगे तो परिणाम क्या होगा? मैंने एक दिन कहा था, व्यक्ति इन पुद्गल कर्म वर्गणाओं को स्वयं बुलाता है। क्या करता है? पुद्गल कर्म वर्गणाएं जो हैं वो है अचेतन। कैसी हैं? और आप जीव तत्व हो चेतन। अजीव तत्व कैसा है? अचेतन। और जीव तत्व है चेतन। तो अचेतन चेतन को नहीं बुलाता, बल्कि चेतन जो होता है वह अचेतन को बुलाता है। जानने देखने की क्षमता किसके अंदर है भाई, बताओ ना? जीव के अंदर में है, पुद्गल के अंदर थोड़ी है। पुद्गल तो किसी को नहीं पहचानता, लेकिन उसके अंदर जो बंध की शक्ति है वह अपने कर्ता को पहचानता है। पुद्गल बड़ा होशियार है। पुद्गल वर्गणाएं बहुत सियानी है। वो पहचान जाती हैं कि इस संसार में अनंत जीव हैं और किस जीव ने मुझे आवाज दी, वह उसी जीव के पास जाकर चपकती है, दूसरे के पास नहीं चपकती, तीसरे के पास नहीं चपकेगी। जिस जीव ने परिणाम स्वरूप उसे बुलाया, भावों के माध्यम से उसे बुलाया, बस उसी के पास वो पहुंच जाएंगी और चपक जाएंगी। और चपकी तो सीधी बात है, जोंक चपक गया तो खून तो पिएगा। सीधी सी बात है, जोंक चपका है तो खून तो पिएगा, आपको नुकसान तो पहुंचाएगा। सांप ने फुसकारा है तो जहर तो चढ़ेगा चढ़ेगा। अब वो कर्म बंध गए तो क्यों बंध गए बताइए आप? कर्म ने कर्म को बांधा क्या? निमित्त नैमित्तिक संबंध कहे गए हैं। लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध के बीच में हमारे आचार्य श्री हमेशा कहते हैं
कि निमित्त से बचने का पुरुषार्थ करिए। साधना और कोई वस्तु नहीं है। कर्मबंध उपादान से होता है, लेकिन किस उपादान से कर्मबंध होता है? जो उपादान निमित्त से प्रभावित हो जाता है। किससे प्रभावित हो जाता है? उपादान अगर निमित्त से प्रभावित नहीं होगा तो कभी भी कर्मबंध नहीं होगा। इसलिए उपादान को सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या करना चाहिए? जो निमित्त मिलते हैं उन निमित्तों से बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। उन निमित्तों से बचने का पुरुषार्थ ही साधना है, तप है, समता है, क्षमादि भाव है, दया है, और कोई नहीं। यही सब कुछ यही है। सारी की सारी साधना बस निमित्तों से बचने की होनी चाहिए। और जिस पल हम उन निमित्तों से बच जाएंगे तो आचार्य कहते हैं आपकी उपादान शक्ति इतनी दृढ़ हो जाएगी, इतनी सशक्त हो जाएगी, इतनी बलवान मजबूत हो जाएगी कि फिर उस उपादान शक्ति को कोई भी निमित्त कभी प्रभावित नहीं कर पाएगा। सिगड़ी जला दी, शरीर में वेदना तो हो रही होगी, है तो इंसान, है तो जीव। एक छोटी सी सुई चुभ जाए शरीर के अंदर तो कितनी वेदना होती है। और उन ऋषिराज के ऊपर, उन महामुनिराजों के ऊपर जब उपसर्ग आता है तो क्या वेदना नहीं होती? क्या होती है। उनके अंदर भी स्पंदन होता है, उनके अंदर भी संवेदनाएं हैं, संवेदन होता है। उनके अंदर भी उस प्रतिकार से दुख होता है, लेकिन वह दुख स्वरूप प्रतीत क्यों नहीं होता? वह दुख स्वरूप प्रतीत इसलिए नहीं होता कि उनकी उपादान दृष्टि बहुत सुदृढ़ हो चुकी है, बहुत सशक्त मजबूत हो चुकी है, और उन्होंने जान लिया कि ये मुझे दंड देने आया है, और ये नहीं है, ये मैं हूं। कौन है? ये निमित्त बनकर के मात्र आया है, ये निमित्त और कोई नहीं है, मैं स्वयं हूं। और मैंने ही इस निमित्त को भले आज नहीं पूर्व में बुलाया था, और ये आज मुझे फल देने आ रहा है। बस अपने कर्मों को, इस जीव को स्वयं काटना पड़ेगा। तीर्थंकर भी आपके कर्मों को काटने में सक्षम नहीं है। कोई भी महापुरुष आ जाए, कोई भी आपके कर्मों को नष्ट करने की क्षमता, योग्यता नहीं रखता है। स्वयं के कर्मों को नष्ट करने की योग्यता, क्षमता स्वयं के पास में है, और उसे उद्घाटित करना भी स्वयं के हाथ में है। राग द्वेष किसके भाव हैं? जीव के। मन किसका है? आपका है। इंद्रियां किसकी हैं? आपकी हैं। सारे के सारे जो उपलब्ध वस्तु है वो आपकी ही तो है। आपने राग द्वेष किया, क्यों किया? किसने कहा आपको? मन ने कहा महाराज जी कर लो ऐसा। अच्छा, उसकी बात मान गए आप। फिर क्या हुआ? वो जो कहता है उसकी बात मानते जाओ। हाँ, वही तो कर रहे हैं आज तक। किसकी बात मानते आ रहे हैं? उस मन और इंद्रियों की बात तो मानते आ रहे हैं। परिणाम क्या है? देख लो, कीड़ों मकोड़ों की जिंदगी प्राप्त होती जा रही है। उस सिद्ध स्वरूप को प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उस सरोवर में एक कंकड़ मारने से उसमें क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, वह लहरदार बन जाता है। जो दर्पणवत है उसमें हम अपना बिंब नहीं देख पा रहे, और लगातार अगर उस पर कंकड़ फेंकते रहो तो परिणाम क्या होगा? उसका कीचड़ भी नीचे से ऊपर आ जाएगा, और वह इतना गंदला हो जाएगा कि अब वो तो पीने लायक भी नहीं बचेगा। अब बताइए, ऐसे ही आत्मा के उस शांत सरोवर में कसाय रूपी कंकड़, विषय भोग रूपी कंकड़ आप स्वयं फेंक रहे हो, और इससे यह आत्मा कैसी हो गई? गंदली हो गई, गंदी हो गई। अब इसे शांत कौन करेगा? तो कुछ नहीं करो, गंदे पानी में क्या करो?
एक बर्तन में रख दो और उसके ऊपर फिटकरी फेर दो, क्या कर दो, बस वह अपने आप शांत हो जाएगा, फिर आप उसका उपयोग कर लो। अब अशांत आत्मा को शांत कैसे बनाया जाए बताइए, बनाना चाहते हो? सरोवर पर हम पत्थर फेंकें और वह सरोवर का जल गंदा ना हो, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वो भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उस सरोवर को हम क्या करें, सघन रूप दे दें। क्या कर दें? जब वह सरोवर सघन हो जाएगा, बर्फ रूप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? फिर आप उस बर्फ के ऊपर कितना भी पत्थर फेंको, वह स्पंदन नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? वह चलायमान नहीं होगा। हाँ, बस तुम भी अपने स्वरूप को सघन कर लो। सिद्धों का स्वरूप कैसा है? श्रवकाचार्य में समंतभद्र स्वामी जी ने कहा, काले कल्प सते विचार गते शिवानाम न विक्रिया लक्ष्या उत्पातोप यदि स्यान त्रैलोक्य संभ्रांति करण पटु। इस गाथा के माध्यम से आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने सिद्धों के स्वरूप का वर्णन किया कि सिद्धों का स्वरूप कैसा है। कल्पांत काल तक वह पवन चले, लेकिन सिद्धों के स्वरूप को वह कभी भी टिका नहीं सकती। यह विश्व उलट पलट हो जाए, लेकिन सिद्धों का स्वरूप कभी भी प्रभावित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वह सघनता को प्राप्त हो चुके हैं। ज्ञान को धन कहा है, ज्ञान को घन रूप करने के लिए कहा है। अब उस ज्ञान धन को आप पहचानो तो आपके पास में कितना बड़ा धन है, और उस धन को ना पहचान करके आप जड़ धन के पीछे दौड़ रहे हो, परिणाम क्या होगा? ज्ञान आपका विकृत हो जाएगा। बस जहां आपका स्वभाव विपरीत परिणमन हुआ, विषय कसायों की ओर गया, आप अशांत हो जाओगे, क्षोभ उत्पन्न हो जाएगा। पांडव जब तक घर में थे तब तक उनका बैर भाव चलता था, कौरवों से नहीं चलता था। ये कैसे हैं बताइए? हमारा अधिकार हमें दे नहीं रहे हैं और हमें ही प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारे ऊपर ही ये युद्ध करने के तैयार हैं। लेकिन वो पांडव जब शांत अवस्था को प्राप्त हो गए, श्रमण बन गए, तो उनके अंदर एक ही बात चलती थी, जीवाणम लक्षणम धम्मो। जीवों की ऊपर दया करना ही धर्म है। जिस प्रकार मैं जीव हूं, उसी प्रकार ये भी जीव है। अब ये अज्ञान दशा के कारण मेरे ऊपर ऐसा कर रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन मैं तो ज्ञानी हूं, मैं तो समझदार हूं। मुझे क्या करना चाहिए उस समय? जिस पद को मैंने प्राप्त किया, उस पद का मुख्य विषय क्या है? समता। क्या है? जिस पद को मैंने प्राप्त किया, उस पद का मुख्य विषय है समता। राग द्वेष का हनन, राग द्वेष का नाश, मोह का नाश जब कभी भी होगा तो इस समता के माध्यम से ही होगा। जब तक यह जीव इस समता को अंगीकार नहीं करेगा, तब तक यह जीव उस राग द्वेष का हनन कभी भी नहीं कर सकता है। बस वह पांडव मुनि महाराज ध्यान में लीन, जिस समय उनके ऊपर तपी हुई अग्नि के आभूषण पहनाए गए, उस समय उन्होंने कुछ प्रतिकार नहीं किया, शांत स्वभाव से बैठे रहे, यही चिंतन करते रहे, जो कर्म मैंने किए हैं शुभ अशुभ रूप, उन कर्मों का फल तो मुझे भोगना पड़ेगा, लेकिन उन कर्मों का नाश मैं कैसे करूं? तो उन कर्मों का नाश मात्र समता की चादर ओढ़ने पर ही हो सकता है, और कोई भी विषय इन कर्मों का नाश करने में सक्षम नहीं है। बस
उन्होंने उस समय इस समता को अंगीकार रखा, उस अहिंसा की शरण में गए, उस क्षमादि 10 धर्म की शरण में गए, उस रत्नात्रय की शरण में गए, उन जीवों की रक्षा की शरण में गए। बस अब मुझे कुछ प्रतिकार नहीं करना है, अब जो कुछ करना है इनको करना है, मैं कभी भी इनका प्रतिकार नहीं करूंगा। शांत भाव से आत्मा में रमण करने लगे, शांत चित्त होकर के उन मोह कर्म की होली जलाने लगे, उन अष्टकर्मों को नाश करने का, उन कसायों को नष्ट करने का पुरुषार्थ करने लगे। परिणाम क्या हुआ? विजय उनकी हुई, जीत उनकी हुई। उन्होंने जान लिया कि मैं जब कभी भी विजय प्राप्त करूंगा तो विजय प्राप्त करने का एकमात्र तरीका यही है, और मैं कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ूंगा। दुनिया भले कुछ भी करती रहे, मैं तो अपने आप में रहूंगा। यह संकल्प वे कर चुके थे। वह शरीर धू धू करके चल रहा है, लेकिन उनके अंदर चिंतन क्या चल रहा है? छिज्जदुबा पिज्जदुबा ऋज्जदुबा अहव जाद विप्पलियम जम्हा तम्हा गच्छदु तहा बिना परिकहो मज्जम। यह शरीर छिद जाए, भिद जाए, नाश को प्राप्त हो जाए, लेकिन यह शरीर मेरा है ही नहीं, और मैं इस शरीर का नहीं हूं। यह तो पुद्गल के उपकार के रूप में मुझे मिला था, रत्नत्रय की आराधना के लिए मुझे मिला था, मुक्ति को प्राप्त करने के साधन के रूप में मिला था, और मैं इसका उपयोग उसी के रूप में करूंगा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परविष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। हर व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहता है, लेकिन पहुंच नहीं पा रहा। जीना सामने है, लेकिन फिर भी हम नहीं चढ़ पा रहे। कई बार तो ऐसा होता है कि रास्ता है और मंजिल दोनों दिख रही है, लेकिन चल नहीं पाते। सत्य और धर्म इसी दुनिया में है, फिर हमें मिल क्यों नहीं रहा है? कहते हैं कि सत्य कोई कहीं नहीं रहता, धर्म कोई कहीं नहीं रहता, सब यही है। और ये निश्चित है, पूरा है, सब कुछ वही है, लेकिन हम उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे। कई बार तो हमें धर्म की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन छूट जाता है। हम ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, गिर जाते हैं। सत्य को देख लेते हैं, सत्य तिरोहित हो जाता है, लुट जाता है। सिद्धांत या सर्वज्ञ भगवान ने स्पष्ट कहा, हर दर्शनकार ने कहा, कितने लोग बहुत ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अपना रिवर्स हो जाते हैं। कितनी अच्छाई बनने के बाद, कितने अच्छे बनने के बाद बुरे हो जाते हैं। शुद्ध कपड़े पहनने के बाद व्यक्ति अशुद्ध होता है कि नहीं? क्यों होता है? इतनी मेहनत से आपने शुद्धि की, इतनी मेहनत से आप शुद्ध हुए, उसके बावजूद भी आप फिर गंदे हो गए। बहुत बार होता है। कई बार बहुत बड़ी इज्जत पा लेते लोग, बहुत बड़ी इज्जत पा लेते, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, उस अच्छाइयों से गिर कर के इतने गंदे हो जाते हैं। जिनको देखने के लिए आंखें तरस रही थीं, आज लोग उनको देखकर आंखें फेरने लगे। आंखें तरसती थी ऐसी, लोग तरसते थे कि एक क्षण को मुझे वो झलक मुद्रा दिख जाए,
लेकिन कुछ जिंदगी में ऐसा घटित हो जाता है कि लोग उसे देखते ही आंख फेर लेते, देखना पसंद नहीं करते। जिसके नाम सुनते ही धन्य हो जाता था, आज नाम सुनते ही कान बंद कर लेता है। आज ऐसे कितनी जिंदगी में, हर व्यक्ति की जिंदगी में घटित होता है। कभी परिणामों से, कभी आंखों से, कभी कानों से, कितने तरीके हैं। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने ये दृश्य न देखा हो। चलो अपने परिणामों से लगाते हैं। कभी कभी परिणाम इतनी ऊंचाइयां छू जाते, इतनी ऊंचाइयां छू जाते हैं कि वो मेरे परिणाम, आपके परिणाम यदि दुनिया को पता चल जाए तो लोग तुम्हें पलकों पर उठा लेंगे। तुम्हारे इतने ऊंचे परिणाम हैं, बहुत ऊंचे परिणाम, आपने भी कभी देखा होगा। हर व्यक्ति की जिंदगी में घटित होता है। जो संगी पंचेंद्रिय हैं उनकी तो घटित होता ही है। इतना विशुद्ध परिणाम, इतना विशुद्ध, बिल्कुल एकदम ऐसे कि जैसे बिल्कुल भगवान का रूप बन गया। कोई कसाय नहीं, कोई बुरा चिंतन नहीं, बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्या हो जाता है, कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद, कुछ दिन के बाद इतने निकृष्ट परिणाम हो जाते हैं कि यदि वो परिणाम दुनिया को पता चल जाए तो शायद हमें जिंदा नहीं रहने दे। तू हो जाए सारी तरफ में। मन है, देख लीजिए, एक समय में इतना ऊंचा और एक समय में इतना नीचा। हमारे शास्त्रों में आया, सर्वार्थ सिद्धि के बंद करने वाले परिणाम 7 नरक की आयु का बंद कर लेते हैं। इतने गिर जाते एक जीवन में। 11वें गुण स्थान में पहुंचा हुआ जीव शुद्ध उपयोग में पहुंच गया था, क्या चारित में पहुंच गया। उसी जीवन में वो मर करके नरक चला गया। साधु परमेष्ठी बना, परम साधु परमेष्ठी, भावलिंगी, यथाख्यात चारित्री। पतन हुआ, पूछा ये जीव कहाँ गया, बोले 7 नरक में पड़ा हुआ। आखिर है क्या ये चीज? कौन है जो इस प्रकार की गाड़ी हमारी इतनी ऊंचाइयों से हमें गिरा दिया, इतनी ऊंचाई से हमें गिरा दिया, 11वें गुण स्थान से गिरा दिया। और थोड़ा बहुत गिराता तो बात अलग है, ऐसा गिराया कि सीधा 7 नरक। ऐसे ही वचन का देख लीजिए। कभी कभी ये वचन इतना अच्छा निकलता है, मुंह से सारा जगत जय जयकार बोलता है। और कभी कभी ऐसा गंदा निकलता है कि अपनों को भी अच्छा नहीं लगता, और कई बार तो स्वयं को भी अच्छा नहीं लगता कि मैंने ऐसा क्यों बोलता है। कई बार जो अच्छे लोग होते हैं ना, अच्छे लोग जो होते हैं वो गुस्से में आके बोल देते हैं, तुरंत बाद में सोचते हैं क्या करना था, क्यों बोला मैंने, अच्छा तो नहीं बोला ना। वो स्वयं की आत्मा कहती मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने उसको डांट दिया, मैंने उसको गाली दे दी, मैंने उसको भान वचन बोला, अच्छा नहीं किया, मुझे नहीं बोलना चाहिए, ये वचन मुझे बोलना कहाँ तक सही है, ये स्वयं के मन में आने लग जाता है, स्वयं पकड़ लेता व्यक्ति। आ गया क्रोध में, आवेश में आकर के कुछ भी निकल गया। जैनागम ने कहा गलती होना कोई बड़ी चीज नहीं है, आवेश आना कोई बड़ी चीज नहीं है, क्रोधादि भाव आना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन सबसे बड़े महत्वपूर्ण है, ज्ञानी को भी क्रोध आता है। छायक सम्यक दृष्टि को भी क्रोध आया। भरत चक्रवर्ती जिनवाणी से पूछा, माँ देखो इतना कितना क्रोध कर रहा है, ये भाई को मारने का भाव कर रहा है। जिनवाणी कहती कोई बात नहीं, कोई गलत नहीं हो रहा, ज्यादा गलत नहीं है, ये कहाँ जाएगा, मर के दुर्गति होगी। बोले नहीं अभी कोई पता नहीं है। अरे उसने चक्कर चला दिया, इतना बुरा कार्य कर रहा है, इतना क्रोध में आके बोल रहा है, अन्याय से कर रहा है। बोले नहीं थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर रुको, पहले ये कौन है देखना। इतना क्रोध कर लिया, मरने मारने पर उतारू हो गया, आ गया क्रोध।
भरत चक्रवर्ती को क्रोध आ गया, इतना क्रोध आया अनीति के माध्यम से, आवेश आ गया। हमें और आपको भी आ सकता है, मुझे भी आ सकता है। ये मत समझना कि मैं मुनिराज बन गया तो समता का परिणाम मेरे पास रजिस्टर्ड हो गया। मुझे भी आवेश आ सकता है, इतना आवेश आ सकता है, इतना क्रोध आ सकता है कि 12 योजन की द्वारका निपटा सकता हूं। आवेश आ सकता है और बहुत क्रोध है। तुरंत जिनवाणी के पास गए, आपके मुनिराज को क्रोध आ रहा है, इनकी क्या गति होगी? बोले अभी नहीं बताऊंगे। आपके प्रतिमाधारी को क्रोध आ रहा है, आपका ये सम्यक दृष्टि क्रोध कर रहा है, बोले अभी नहीं बताऊंगे। आप FIR लिखा दीजिए, अपने हिसाब से मैं कार्रवाई करूंगी। अविरत सम्यक दृष्टि है, अच्छा ठीक है, जाइए, मैं 6 महीने बाद बताऊंगी कि इसका क्या होगा। सम्यक दृष्टि है ना, अविरति है। हाँ साहब, वो अविरति है, अभी नहीं बता सकूंगा, 6 महीने बाद बताऊंगे कि अनंत संसार में भटकेगा या नहीं। 6 महीने का समय भरत चक्रवर्ती के लिए इतना कष्ट, इतनी कसाय, और उसकी कसाय के, उसके आवेश को, उसके क्रोध को जिनवाणी माँ ने निर्णय करने से नकार दिया। मैं अभी इसको पापी नहीं कह सकते, इसका भविष्य अंधकारमय है, ये नहीं कह सकते। 6 महीने का समय दीजिए, 6 महीने बाद वो कहेगी, यानी यहाँ ये कह दिया कि सम्यक दृष्टि होगा तो 6 महीने के अंदर रो पड़ेगा, मैंने व्यर्थ में गुस्सा किया, मैंने व्यर्थ में क्रोध किया, मैंने व्यर्थ में चक्र चलाया। हालांकि भरत चक्रवर्ती तो तुरंत के तुरंत हो गया था, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो तुरंत ही रोने लगा, ओहो अनर्थ, धिक्कार है, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैंने धिक्कार, मैंने भाई को, बाहुबली को मारने का भाव किया। चिल्ला पड़ा वो तो। दूसरे लोग 6 महीने के अंदर अंदर वो चिल्ला पड़ेंगे, अकेले में चिल्ला पड़ेंगे, अकेले में बैठ पड़ेंगे, भगवान के सामने रो पड़ेंगे, गुरु के सामने रो पड़ेंगे। मैं पापी हूं, मैंने पाप किया, मैंने क्रोध किया, मैंने आवेश, मुझको गाली दे दी। सम्यक दृष्टि 6 महीने के अंदर उसके मन में कोई दुष्ट विचार आया है, किसी को मारने का, लूटने का सब कुछ भाव आया है, 6 महीने के अंदर उसके मन में एक बार भाव आएगा, धिक्कार है मुझे, मैंने एक हाँ का परिणाम कर लिया, मैंने क्यों किया ऐसा परिणाम, धिक्कार है मुझे। ये परिणाम आएगा ही आएगा। और ये परिणाम आने के बाद जिनवाणी के पास 6 महीने बाद पहुंचे। मैं अब बताओ, उसने ऐसी गाली दी थी, प्राण लेने गई थी, मैं तेरा मर्डर कर दूंगा, बहुत गलत बोला था, टेप रिकॉर्ड सुनाऊं? जिनवाणी कहते मुझे मालूम है। इस समय देखो वो क्या कर रहा है, 6 महीने बाद वो क्या कर रहा है। बोलो तो वो तो मंदिर में भगवान के सामने रो रहा है। किस लिए रो रहा है? देखो, गुरु के पास जाके रो रहा है। वो तो अंगेले में बैठा हुआ, गुमसुम बैठा हुआ है। क्यों? बोले वो कह रहा है मैंने जो 6 महीने पहले गाली दी थी, मैंने जो बुरा विचारा था, मुझे धिक्कार है। पश्चाताप कर रहा है, प्रतिक्रमण कर रहा है, रो रहा है, बार बार पापी कह रहा है। जिनवाणी माँ कहती इसकी सदगति होगी। वो जो अपराध किया था, वो क्रोध किया था, वो 6 महीने में संभाल लिया। 6 महीने तक भूल सुधारने का मौका, क्योंकि हर जिनवाणी भी जानती, दुनिया जानती कि संसार गलतियों का पुतला है। संसार एक काजल की कोठरी है, कैसो सयानो जाए पर लीक लागे पर लागे। मत अपने आप को इस संसार में रहकर कोई क्लीन चिट मत देना। छायक सम्य दृष्टि नहीं दे पाए, भावलिंगी मुनिराज दीपायन नहीं दे पाए, हम और तुम तो कौन? काजल की कोठरी। जरूर अपराध होगा, ये जिनवाणी जानती है, लेकिन जिनवाणी मौका देती है। तुम्हें गलती सुधारने का 6 महीने का समय दिया जाता है।
तुमने क्रोध किया, किया, तुमने पाप किया, किया, बुरा किया, 6 महीने के अंदर अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार करो और स्वयं अपने आप को धिक्कार दो। 6 महीने अंदर अंदर सम्यक दृष्टि, रोता मिलेगा, कहीं भी रोएगा वो, और धीरे से सुनना। बोले क्यों भाई, क्या बात है? अरे मैंने 6 महीने पहले उसको गाली दे दी थी, मर्डर की बात कही थी, मैं तुझे मार डालूंगा, तुझे मिटा दूंगा, जड़ से मिटा दूंगा। क्या ये मुझे बोलना चाहिए? ठीक है कि नहीं? बस वाणी कहती है 6 महीने के अंदर अंदर उसने अपना काम संभाल लिया। देशवृत्ति है, तो ये देशवृत्ति है, प्रतिमाधारी है, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी है, प्रतिमा लिए हुए गृहस्थ है। अच्छा, ये भी क्रोध कर रहा था, बहुत जम के क्रोध कर रहा था, और बुरे भाव किए इसने, बुरे भाव किए, बुरा बोला, बुरा देखा, बुरा सुना, सब कुछ बुरा किया। आंखों से बुरा देखा उसने, आंखें से भी बुरा हो सकता है, होता है, बुरा देखने में आ जाए। आंखों से बुरा देख ले तो आंखों से उसने बुरा देख लिया, बुरे सुन लिया उसने, बुरी बातें सुन ली जो नहीं सुनना थी, बुरा बोल दिया, बुरा कर लिया, हो गया, कर लिया बुरा जो उसको नहीं करना था। शिलमानी मातेश्वरी, इस वृत्ति का क्या है? बोले 15 दिन बाद आना, 15 दिन बाद आना, बताऊंगा। 15वें दिन, वो 14 के दिन, जो बुरा सोचा, जो बुरा देखा, जो बुरा सुना, जो बुरा बोला, जो किया, आंखों से आंसू झर रहे थे, टप टप करके झर रहे थे। मैंने हा दुट्टकयम, हा दुष्ट चिंत्यम, हा दुष्ट भाष्यम, हा दुट्टकयम मैंने दुष्ट किया, हा दुष्ट चिंत्यम मैंने दुष्ट चिंतन किया, हा दुष्ट भाष्यम मैंने दुष्ट बोला। धिक्कार है मुझे, वृत्ति होकर मैंने ऐसा किया। जिनवाणी कहेगी समझ गया, इसको 15 दिन की जमानत थी। गृहस्थों से मेरा कहना है कि कभी भी कोई चीज तुम्हारे जीवन में हो जाए, अच्छे बुरे से मैं कभी तुम्हें भी क्लीन चिट नहीं दूंगा, और ये भी नहीं तुम्हें कहूंगा तुम नियम लो, तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई गलत कार्य नहीं होगा, नहीं दूंगा। क्योंकि मुझे मालूम है मैं महाराज होकर के नहीं रुक पा रहा हूं, तुम गृहस्थ क्या रोकोगे? महाराज होकर मैं क्रोध नहीं रोक पा रहा हूं, तुम क्या रोकोगे? महाराज होकर के मेरा मन वचन काय उस शुद्ध रूप में नहीं आ रहा है जिस रूप में आना चाहिए, तुमसे मैं क्या कल्पना करूं? तो इसलिए मैं कभी नहीं कहूंगा, जिनवाणी ने भी नहीं कहा, अपने भक्त को परेशान मत करना, तो आज के बाद कोई बुरा मत विचारना, बुरा मत देखना, बुरा मत सुनना, बुरा मत कहना, बुरा मत खाना, बुरा मत बोलना, कुछ नहीं करना, ये आप मत बोलना, क्योंकि उससे हो जाएगा। नहीं चाहता है, 90% बुरे कार्य कोई करना नहीं चाहता, लेकिन बुरा हो जाता है। चलो एक बात मैं तुमसे पूछता हूं, सुबह उठ करके कौन सोचता है आज मैं गुस्सा करूंगा? सोचता है? नहीं। लेकिन शाम तक गुस्सा आ जाता है कि नहीं? सोचा नहीं था, कभी विचार ही नहीं किया था कि मैं गुस्सा करूंगा, आ गया, इसलिए आ जाएगा। लेकिन जो बात आज प्रसंग में ले रहा हूं आ रही है, बस इस गलती को 6 महीने के अंदर अंदर निपटा लेना। कुछ भी करना पड़े, पैर पड़ना पड़े, हाथ जोड़ना पड़े, तुम्हारी मान मर्यादा मिट्टी में मिल जाए, झुकना पड़े तो झुक जाओ, लेकिन 6 महीने के अंदर पश्चाताप की आग में अपने अंतस चेतना को डाल देना, पश्चाताप की आग में ढोंक देना अपनी जिंदगी को, अपने उपयोग को, अपने ज्ञान को, अपने मन वचन काय को, सब कुछ जो तुम्हारा अंदर का ज्ञान है, बस 6 महीने के अंदर अंदर तुम गलती करने के बाद पश्चाताप की अग्नि पर तुम जलते हुए मिलोगे। अपराध की सजा बता रहा हूं, अपराध का माफीनामा बता रहा हूं। अपराध तो होगा तुमसे, अब अपराध होने के बाद महाराज मैं क्या करूं? हो गया, मेरा परिणाम बिगड़ गया, बिगड़ गया, बेशुद्ध हो सकते हो तो उपाय है 6 महीने के अंदर
पश्चाताप की अग्नि में कूद जाओ। तुम्हारे अंदर अंतो अंतो डज्झामी, अंदर आग लग रही है, तड़प रहे हैं। खाने को कहा नहीं खाऊंगा, मेरा मन नहीं हो रहा है। क्यों? मैंने उसका बुरा विचारा था। तड़पो। नींद नहीं आ रही है, तड़पो। किसी में मन नहीं रख रहा, तड़पो। और जैसे तुमने 1 मिनट को भी, 10 मिनट को भी अपनी की हुई भूल पर पश्चाताप कर लिया, जिनवाणी मां घोषणा कर दे, इसकी दुर्गति नहीं हो सकती। ये सम्यक दृष्टि जीव है। 6 महीने में इसने जो गंदगी की थी, पश्चाताप की अग्नि में शुद्ध हो गया। और अग्नि से हर व्यक्ति शुद्ध हो जाती है। और यदि वृत्ति तुम हो तो 15 दिन से ज्यादा मौका दे रही जिनवाणी। कितनी करुणावान है जिनवाणी, कितनी करुणावान है ये प्रकृति। कैसा रहस्य खोजा अपराधी को तुरंत सजा न देकर, बोले 6 महीने की तक तुझे छूट है। बताते हैं कि महाभारत में रुक्मणी के हरण पर शिशुपाल ने बहुत गलत कार्य किया। तो रुक्मणी ने कहा, देखो शिशुपाल का वध मत करना, क्योंकि शिशुपाल रुक्मणी का भाई था। और उसने कह दिया कि देखो भाई, क्योंकि वो लड़ने आया, तो कृष्ण जी ने अपना युद्ध की, तो रुक्मणी कहती है बस देखो मेरा भाई है, उसका वध मत करना। तो कृष्ण जी कहते कि ये तो बड़ी समस्या हो गई। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं 100 गलतियां माफ करूंगा, 100 अपराध तक मैं माफ करूंगा। कितना बड़ा मौका देखो। अपराधी था वो अपनी बहन का अहित ही कर रहा था। उसने ये संकल्प कर लिया था, मेरी बहन विधवा हो तो हो जाए, लेकिन मैं कृष्ण को मार के रहूंगा। और बहुत बुरा बोला वो, अपराध को कोटि में आ चुका था वो। कैसी भारतीय संस्कृति, कैसे हमारे आदर्श पुरुष अपराधी को 100 गलतियां करने का मौका दे दिया। 100 गलतियां तेरी माफ है, 100 गलतियां माफ है। तो रुक्मणी खुश हो गई कि 100 गलती करेगा ही नहीं मेरा भाई। आप सबको मालूम है, उसने 100 गलती पूरी होने के बाद फिर 101वीं गलती पर उसको निपटा दिया। ऐसे ही आज मैं घोषणा कर रहा हूं, तुमसे गलती हो रही है, तुम गलती कर रहे हो, तुम आवेश में हो, भावावेश में है, 6 महीने तक तुम्हें माफ है। 6 महीने के अंदर अंदर निपटा लो, नहीं तो ऐसी सजा मिलेगी, अनंत संसारम हिंडदी, ऐसी सजा मिलेगी काला पाने की कि अनंत अनंत भाव तक भी तुझे कोई बरी नामा नहीं निकलेगा। 6 महीने का मौका है, 6 महीने तक की कसाय है वासना काल अनंतानुबंधी के आने का, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान वर्णी कसाय का। बस 6 महीने के अंदर एक बार आप पश्चाताप कर लीजिए, एक बार अपनी गलती को धिक्कार दीजिए। 6 महीने के अंदर नहीं आई तो अनंत संसारम हिंडदी, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा तुझे, तो अनंतम मिथ्यात्वम मिथ्यात की गर्त में चला जाएगा। कितनी बड़ी छूट। और तुम वृत्ति हो तो 15 दिन की छूट दी है। 15 दिन के बाद यदि 1 दिन भी ज्यादा हो गया ना, मैं तुम्हें माफ नहीं करता, क्योंकि तुम वृत्ति हो, फिर भी मौका देता हूं। कितनी कृपा। वृत्ति को माफ, प्रतिमाधारी को माफ नहीं कहता, कोई बात नहीं, आखिर संसार में रहता है, गलती तो हो जाती है, हो जाती है, मन है, विचन है। प्रतिमाधारी का भी मन बिगड़ गया, क्या बात है, आंखें बिगड़ गई, बुरा देख लिया, कोई बात नहीं। 15 दिन के अंदर पश्चाताप की अग्नि में जाओ। जो गलती की है अंदर से कहो मैंने गलती की, नहीं करना चाहिए, क्या मुझे करने योग्य था, ये मौका मिल गया।
मुनिराज को कहा, हालांकि उमा स्वामी महाराज ने मुनिराज के व्रतों में कोई अतिचार नहीं कहा। महाव्रत का देश सर्वतोणु महति कहा उन्होंने, लेकिन जब अतिचारों की चर्चा की तो अणुव्रतों में अतिचार लगे, महाव्रतों में अतिचार ही नहीं बताए। लेकिन फिर भी छिंदवाणी में हमसे भी गलती हो सकती है, क्रोध है, आ सकता है, भावावेश आ सकता है। हा दुष्ट चिंतियम, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव आ सकते हैं। क्लीन चिट मत देना, संसार में हो, महाराज बन गए हो तो ये मत सोचना कि बुरा भाव नहीं आ सकता, आ सकता है, आता है। आर्त ध्यान छठे गुण स्थान तक है, छठे गुण स्थान तक आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान ही तो बुरा भाव है, निदान को छोड़ करके है। पीड़ा, चिंता, अनिष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग सब आ सकते हैं। अनिष्ट का संयोग होगा, हमें गुस्सा आ सकता है, ये अनिष्ट है मेरे लिए, अनिष्ट है, उसके प्रति मेरे भाव बिगड़ गए, कोई बात। अनिष्ट के लिए, जो मेरे लिए अनिष्ट था, मुझे दुखदाई था, मेरे जीवन के लिए कष्टदायी था, और आवेश में आकर के कुछ भी बोल दिया, मैंने गाली दे दी तुम्हें, आंखों से बुरा देख लिया। मुनिराज को बुरा नहीं देखना चाहिए, लेकिन आ गया देखना, बुरी बातें सुन ली मेरे कानों ने, बुरा कार्य हो गया, हो गया बुरा। जो मुनि को नहीं करना चाहिए वो कर डाला, जो नहीं देखना चाहिए वो देख डाला, जो नहीं बोलना चाहिए था वो बोल डाला। मुनि की भूमिका में मन बहुत पावन होता है। कैसा कहा, मुनि नम निर्मल गंगा का जल, मुनि का मन बहुत पवित्र होता है, लेकिन गंदा हो गया, हो गया गंदा। मुनि की आंखें बहुत पावन कहीं, लेकिन गंदी हो गई। कान पावन कहे, गंदे हो गए। मुंह से मुख चंद्र तय अमृत झरे, क्या बोलते हैं, मुख चंद्र से अमृत झरे, लेकिन गंदा भूल गया, आ गया, निकल गई मुंह से गाली। अब तो आप अपने मुनि को बताइए, ये मुनि गाली दे रहा है, इसने दी है गाली, टेप रिकॉर्ड है, इसने बुरा विचार किया है, इसने बुरा सोचा है, बुरा किया है। जिनवाणी कहती रुको 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 रुको, क्यों रुके जब सामने सब कुछ है? तो जब कुछ सामने सब कुछ है, प्रेजेंट पोजीशन है, गवाह है, अब क्यों रुके? निकल रुको। गजब, धन्य है जिनवाणी माँ, धन्य है प्रकृति माँ, धन्य है सर्वज्ञ प्रभु। उन्होंने कहा मुनि को 47 मिनट का मौका दिया जाए। उत्कृष्ट रूप से बता रहा हूं, अंदाज से, अंतर मुहूर्त लिखा है, लेकिन अपन मान ले 47 मिनट का मौका दिया जाए। 47 मिनट बाद बताऊंगा कि मुनि की क्या गति है, ये मुनि रहा भी है कि नहीं रहा। मुनि को 47 मिनट का कहा, जिनवाणी का नहीं, कितना भी हो गया हो, कुछ भी कर लिया हो, 47 मिनट तुम्हें संभलने का मौका है। जब कोई व्यक्ति बताते गिर जाता है ना, बैन हेमरेज होता, कुछ हो जाता है, तो कहते 72 घंटे, ऐसे कुछ होते 72 घंटे रुको, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। इसी प्रकार मुनिराज से भी हुआ, 47 मिनट रुको। 47 मिनट के अंदर देख लो क्या करता है। सर्वज्ञ प्रभु ने कहा, मूलाचार में कहा, श्रमण तुमसे गलती नहीं होगी ये मैं नहीं कह सकूंगा, और तुमसे गलती हो गई मैं कोई नाराज नहीं होऊंगा, मैं तुम्हें गले लगा लूंगा। गलती हो गई, कोई भी गलती हो जाए, लेकिन 47 मिनट के अंदर अंदर आपको सुधरने का मौका दिया जाता है। 47 मिनट के अंदर अपनी की हुई गलती का पश्चाताप करो, अंधो अंधो पश्चाताप की अग्नि में जलो, अंतो अंतो दज्जामी करो, अंदर से ग्लानि करो। यदि मन से हुआ है तो मन को अग्नि में डाल दो, पश्चाताप की अग्नि में। ओहो मैंने गलत सोचा,
यदि मुंह से गलत भूल गया है तो 47 मिनट के अंदर उस शब्द को वापस ले लो। हाँ, दुट्ट भाष्यम, मैंने गलत बोल दिया, वापस करो। कैसे बने? तुम्हें कितना ही करना पड़े। ग्रस्त है, तुमने ग्रस्त को गाली दे दी, तुम मुनिराज हो, झुक जाओ। उसके दरवाजे जाना पड़े, चले जाओ। मैं मुनि महाराज होकर कैसे झुकूं सामने? नहीं, झुक जाओ। मुनि पद से बड़ा वो झुकना नहीं है। बोलते समय नहीं सोचा, अब सोच रहा है क्षमा मांगते समय। अपनी बात, मैं मुनि हूं, मैं कैसे क्षमा मांगू? मैं मुनि हूं, मैं कैसे अपनी बात लूं? जन्मानी कहती, मूर्ख, जब क्रोध किया तब नहीं सोचा मैं मुनि हूं, कैसे क्रोध करूं? उस समय नहीं सोचा तुमने। उस समय तू ग्रस्त से भी नीचे उतर गया। क्रोध करते समय तुझे याद आना चाहिए था, मैं मुनि हूं, मैं कैसे क्रोध करूं? मैं क्रोध नहीं कर सकता। मैं मुनि हूं, मैं ऐसा नहीं सोच सकता। मैं मुनि हूं, ऐसा नहीं देख सकता। मैं मुनि हूं, ऐसा नहीं कर सकता। उस समय ध्यान नहीं आया, और अब ध्यान आ रहा है, मैं कैसे ग्रस्त से क्षमा मांगू? मैं कैसे अपनी बोली हुई बात में मुनि हूं? नहीं महानुभाव। जिनमानी कहती, बेटा, मुनि की औकात जब वो पाप करने जाए, जब वो गलत करने जाए, उस समय मुनि की औकात याद आना चाहिए कि मैं मुनि हूं, मुझे नहीं करना चाहिए। अब नहीं, अब नहीं। अब सबके सामने, गुरु के सामने, संघ के सामने जो बात प्रायश्चित ग्रंथ में बहुत अच्छी बात आई, तुमने जो अपराध किया है वो कितनों को मालूम है? तुमने जो अपराध किया है, जो मन बुरा किया है, वो कितनों को मालूम है? बोले, गुरुजी किसी को मालूम नहीं है, मुझे ही मालूम है। उसका प्रायश्चित बहुत छोटा सा है। ठीक है, किसी से बोलना मत, अंदर अंदर पश्चाताप कर लो। किसी को मालूम तो नहीं? किसको मालूम है? एक को मालूम है, एक को मालूम है। उसको मालूम है मैंने गाली दी थी, उसको मालूम है मैंने बुरा किया था। तो पश्चिम कहता है, बस उसी को बुला के उसी के सामने पश्चाताप कर लो। उसके सामने बोल दो कि मेरे गलती हुई भैया, उस दिन जो मैंने गलत बोला था, मैंने गलत किया था, तुम गवाए हो ना? हाँ हाँ, बस मैं अपनी क्षमा मांगता हूँ, मैं बहुत पश्चाताप में हूँ, मैं बहुत अग्नि में हूँ। दो को मालूम है तो दो को कह दो, चार को मालूम है तो चार के सामने कह दो, पहले देखो तुम्हारा अपराध कितनों को मालूम है, उतनों से क्षमा मांगना है। उनके सामने पश्चाताप करना है, उनके सामने अपने आप को धिक्कारना है, उतनों के सामने आपको बोलना है, जिस तरीके से तुम क्रोध में तमतमाए थे, आज उतनों के ही सामने बुला करके उनके सामने अश्रुधारा बहाइए। जितनों के सामने तुमने पाप किया था, उतनों के सामने बुला करके पाप को अपने वापस लीजिए। महाराज, मेरा पाप तो सारी समाज को मालूम है, सब गवाह, दुनिया गवाह है, पूरी दुनिया के सामने मालूम है कि मैंने ये बोला, ये कहा, ये देखा, ये सुना, सब कुछ ये किया। तो जिनवानी कहती है, पूरी समाज को बुलाओ, इसको पूरे समाज के सामने रो, पूरे समाज के सामने क्षमा मांगो, पूरे समाज के सामने धिक्कारो। यही प्रायश्चित है। अब मानहानि नहीं, क्योंकि तुम्हारा पाप सारा जग जाहिर हो चुका है। अब जग के सामने प्रायश्चित लोगे तभी वो प्रायश्चित माना जाएगा। पाप तो जग जाहिर कर दिया और प्रायश्चित कमरे में ले लिया, नहीं चलेगा। क्योंकि दुनिया को क्या मालूम कि तुमने कुछ लिया है कि नहीं लिया। क्या कितना बड़ा कंसेप्ट है इसका। तुम्हारा पाप कितनों को मालूम है, उतनों के सामने 47 मिनट के अंदर अंदर भूल सुधार लो। और 47 मिनट से 1 सेकंड बाद भी यदि आपके मन में उस भूल के प्रति पश्चाताप नहीं है, उस भूल को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है, उस भूल को वापस लेने की ताकत नहीं है, तो नियम से तुम कितने बड़े तपस्वी बने रहो, मास उपवास करो, खूब जम के केशलंज करो, खूब तपस्या करो, खूब स्वाध्याय करो, खूब मालाएं फिरो, सब कुछ तुमने किया, मास उपवास कर रहे हो,
सारी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट साधना तुम जैसा तपस्वी नहीं है, लेकिन 47 मिनट के अंदर अंदर यदि तुमने अपने परिणाम, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया, धड़ाम से नीचे आ जाओगे और मर करके हो सकता है दुर्गति भी चले जाओ। इसलिए गलती होना कोई बुरा नहीं है, गिरना कोई बुरा नहीं है। जब कुश्ती लड़ते हैं ना आप लोग, संसार एक कुश्ती है, हर वस्तु तुम्हारी दुश्मन है, कुश्ती है, संसार है, खेल है। अब तुम पछाड़ खा के गिर गए, जो मास्टर है वो मौका देता है 1 से 10 तक की गिनती का, 1, 2, 10 तक उठ जाओ तुम्हें फिर से मौका मिलेगा, और 10 के बाद नहीं उठे तो पराजय। ऐसे हमारी जनवाणी कहती है 47 मिनट के अंदर उठ जाओ, मौका है, उठ जाओ, अन्यथा फिर उठाने की कोई गुंजाइश नहीं। 15 दिन के अंदर उठ जाओ, 6 महीने के अंदर उठ जाओ। बस ये 3 कैटेगरी की, अविरत की, वृत्ति की, महावृत्ति की। जो अच्छे लोग होते हैं ये 47 मिनट आने ही नहीं देते। ये तो उत्कृष्ट काल है, ये तो उत्कृष्ट काल है। ये तो बहुत जल्दी, गलती करते ही दूसरे क्षण, इधर मुंह से गाली निकली है, दूसरे क्षण भैया देखो अभी मैंने आवेश में तो बोल दिया है, क्षमा करना। उसी क्षण जब बुरा विचार आता है तुरंत झटक देते, नहीं मुझे बुरा विचार नहीं करना। बुरा होता है कार्य करते ही तुरंत वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, मौका नहीं देते। अच्छे वृत्ति 15 दिन मौका नहीं देते। अच्छे सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती जैसे 6 महीने का मौका नहीं लेते। वो तो कहते जो काल करंते आज कर, आज करंते अब, जो पश्चाताप कल करना है वो आज ही करो ना। क्यों इतनी देर तक बंद करो, क्यों इतनी देर तक कसाय को पाल के रखो, लेना एक न देना दो, क्या लेना देना है हमारा। हम तो मुनि बने थे कल्याण करने के लिए, हमें क्या लेना देना, किससे क्या मतलब है, कौन है क्या है, बस वो अपने आप को बरी कर लेता है। क्या फर्क पड़ता है, क्या लेना देना, कौन है जो हमारे सगे संबंधी थे, हम उन्हीं को छोड़ दिया। हमने सगे संबंधियों से राग द्वेष छोड़ दिए, फिर हम इनसे क्या संबंध मांगे, इनसे क्या संबंध मांगे। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप लोग बिहार वगैरह करते हो तो हम लोगों को रोना आता है, बहुत बुरा लगता है, आप लोगों को दया नहीं आती, आप लोग तो सत्य बड़े दयालु हैं, इतने हम लोगों को कष्ट होता, आपको दया नहीं आती। मैंने कहा तुम मुनिराज से दया की कामना करते हो। अरे जिन माँ बाप ने जन्म दिया, पाल करके बड़ा किया, साधु को उन्हीं की आंसुओं पर दया नहीं आई, उन्हीं के आंसू नहीं रोक पाए, तो तुम्हारे क्या घड़ियाल आंसू रोक पाएंगे। जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, 25 साल तक बनाया, सब कुछ किया, उन्हीं की आंसू नहीं रोक पाए। महावीर को त्रिशला माता की आंखें नहीं रोक पाई, उनके आंसू नहीं रोक पाए, जो ओरिजिनल थे, जो मोह से भरे थे, अंदर से थे। उन आंसू की बाढ़ उन्हें बहा के नहीं ले जा पाई, उनके आंसू भी उसे नहीं रोक पाए और साधु बन गए। तो हमें इनसे दुनिया से लेना देना क्या है, हम क्यों कसाय पाले, क्या लेना देना है, कितना संपर्क है हमारा तुम्हारा, एकमात्र तुम्हारा हमारा संबंध मात्र एकमात्र आहार चर्या के अलावा कुछ है ही नहीं। मात्र एक आहार का संबंध बस, और कुछ नहीं। बसत क्या कहा है, आज पंचम काल है, थोड़े ज्यादा है, इतने से संपर्क में वो तुरंत निपटा देता है। आहार विहार नहीं, वो तुरंत, वो कहता है 47 मिनट मत होने दो, तुरंत। अब क्या फर्क पड़ता है, मैं क्षमा मांगता हूं, मैं अपनी बात वापस लेता हूं, मेरे में क्रोध आ गया था, आ गया। इसलिए कभी कभी आवेश ऐसी स्थितियां बना देता है, लेकिन उसे संभालना बड़ी बात है। कौन संभाले, जो प्रवचन के प्रारंभ में कहा, सत्य तो हमें दिख रहा है, पा भी गया हूं, लेकिन हाथ से चला जाता है। जो कहा था ऊंचाइयों पर पहुंच गया, गिर गया।
गिर गया और ऐसा गिरा कि उठने का नाम नहीं ले रहा। कौन गिराता है? 11वें गुणस्थान को जब मैंने देखा, चलो मैं तो प्रमाद में रहता हूं, 11वें गुणस्थान वर्ती को किसने गिरा दिया? किसने गिरा दिया? अनंत अनुबंधी कसाय ने धड़ाम से गिरा, गिर नीचे। कौन गिरा देता है? इतनी पवित्र, इतनी तेजी के साथ ऊपर चढ़ता है, इतना मन को पवित्र करता है, फिर मन बिगाड़ देता है। कौन बिगाड़ रहा है? मन कौन बिगाड़ रहा है? उसको पकड़ो महानुभाव। हमारे हर तत्व पर घात कर रहा है। मैं कहता हूं, मैंने बड़ी मुश्किल से पढ़ा, स्वाध्याय किया, शास्त्र पढ़े, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, पक्का सिद्धांत कर लिया। उधर सामने से सांप आ रहा था तो भाग रहा था। बोले क्यों भाग रहे हो? और सांप खा लेगा तो क्या हो जाएगा? मर जाऊंगा। तो तुम तो कह रहे थे अजर अमर है। मेरे पड़े हुए समय सार को, मेरी बड़ी हुई सिद्धा को एक सांप ने औकात दिखा दी। मुझसे क्यों डर रहे हो? तेरे कांटे से मर जाऊंगा। अरे तू तो अजर अमर है। कौन है जो मेरे उस सिद्धांत पर चोट पहुंचाता है? कौन है मुझे सिद्धांत को क्रिया में नहीं लाने दे रहा है? मेरा सिद्धांत है कि मैं अजर अमर अविनाशी हूं, कोई मुझे नहीं मार सकता। लेकिन वो कौन है जो मुझे मरण का भय पैदा कर रहा है? कौन है वो जो मरण पैदा कर रहा है? मुझे मरने का डर है। और मेरा सिद्धांत क्या है? मैं कभी मर नहीं सकता। और भागना क्या बता रहा है? कौन मरेगा? बोले मैं मरूंगा। अरे दो विरोधी बातें कैसे? अभी तो समय सार पढ़ते समय कह रहे थे मैं मर नहीं सकता, और सांप आ गए तो कहते मैं मर जाऊंगा। अब जो मरता है वो अमर कैसे हो? जो अमर है वो मरे कैसे? ये बीच में भूत कौन है? इसको पकड़ो। बस ये है खतरनाक। वो भूत पकड़ में नहीं आ रहा है, वो बीच की कड़ी पकड़ में नहीं आ रही है, जो हमें सिद्धांत से डिगा देती है। हम इतना प्रयास करके, सब कुछ करके परिणामों को रोकते हैं, लेकिन कौन है जो मेरे परिणामों को गिरा देता है? कोई मंदिर नहीं जाता इसलिए कि मैं बुरा भाव करूं, वहां बुरा भाव आता है। माला फेरने बैठता है बड़े अच्छे मन से कि माला फेरूंगा, माला फिरती रहती है, मन पता नहीं कहाँ चला जाता। मैंने कहा ना, तुम्हारी तो छोड़ो, अभी तक एक बार भी पूरा प्रतिक्रमण निर्विकल्प नहीं कर पाया कि हर शब्द मैं होश पूर्वक पढ़ूंगा। कई बार मैंने जिद की, आज का प्रतिक्रमण तो मैं पूरा एक एक शब्द उपयोग में लगाऊंगा, कहीं बाहर जाएगा ही नहीं उपयोग। एक एक शब्द मेरे ज्ञान में से निकलेगा, एक एक शब्द में अर्थ रूप से पढ़ूंगा, एक एक शब्द में मेरा उपयोग होगा। संकल्प करके बैठ गया, पता ही नहीं चलता, लाइनें की लाइनें पढ़ी जाती हैं, पाठ चलता रहता है और उपयोग कहीं चला जाता है। अब मैं मुनियों की दशा बता रहा हूं। पूरा प्रतिक्रमण निर्विकल्प होकर के नहीं हो पाया। कोई कहता है तो गलत है। एक बार निर्विकल्प पूरा अंतर्मुहूर्त हो जाए तो अभी तक केवल ज्ञान हो गया होता पारसनाथ जैसा। विकल्प सामयिक में बैठता है हर मुनि शुद्ध उपयोग के लिए, लेकिन नीचे आता है। मुनि महाराज दीक्षा लेते हैं, तीर्थंकर भी सप्तम स्थान, इतने अप्रमत सीधे सप्तम स्थान में जाते हैं। और अप्रमत होकर मैं अष्टम में जाऊंगा, नौवें में जाऊंगा, 10वें में जाऊंगा, 12वें में जाऊंगा, और एक अंतर मुहूर्त बाद वे छठे गुण स्थान में दिखते हैं। छठे गुण स्थान में आने के लिए दीक्षा नहीं ली जाती, लेकिन छठे गुण स्थान में आना पड़ता है, गिरना पड़ता है। कौन गिरा दिया इसने? मैं तो गिरना नहीं चाहता था, मैं तो 7 से 8वें में जाना चाहता, 7 से 6 में कौन लाया? उसको पकड़ो। वो कौन है? हमारा इतना सब कुछ मेरे पास है,
लेकिन डर लग रहा है उजड़ सकता है कभी भी। धन कमा लिया, बहुत प्रॉफिट हुई तुम्हें, अब तो शांति से सो जाओ। धन कमा लिया, एक नंबर की कमाई की है, बहुत मेहनत से कमाई की है, अब तो नींद आ जाना चाहिए। अब नींद क्यों नहीं आ रही? क्योंकि कोई लूट न ले, कोई लूट नहीं, यही चिंता सबसे ज्यादा। बल्कि कमाते कमाते फिर भी नींद आ जाए, लेकिन सुरक्षा करते समय नींद नहीं आती है। कौन है जो मेरी कमाई को लूट लेगा? कौन है जो कमाई के बाद भी मुझे सोने नहीं दे रहा है? उसको पकड़ो, उसको समझो, उसका बंदेज करो। बार बार मेरा संयम डिगाता है, बार बार मेरी क्रियाओं को डिगाता है, बार बार मुझे ईमान से डिगाता है, ईमान से डिगाता है। तुम्हारी तरफ से कोई गलती नहीं है, तुम्हारे स्वचतुष्ट में कोई गलती नहीं, तुम्हारे पुरुषार्थ में कोई गलती नहीं। मैं अब 2-3 दिन से आपको कोई गलती नहीं बता रहा हूं, आपकी कोई गलती नहीं, आपका पुरुषार्थ समीचीन है। लेकिन बस आप अपने में इतने मस्त हो गए कि तुमने पड़ोसी का ध्यान ही नहीं दिया। कुछ अपने लिए ही मत सोचो, दूसरे के लिए सोचो। तुम ही खाने के लिए मत बैठो, पड़ी को से सोचो। क्यों सोचो उसका? वो तुम्हें खाने नहीं देगा, तुम्हें खाने नहीं देगा। तुमने धन कमा लिया है, थोड़ा दूसरों के लिए कमाओ। बोले क्यों कमाऊं? वो तुम्हें कमाई रखने नहीं देगा। नीति कही गई, इस संसार में रहना है तो पहले तुम पड़ोसी को खुश करो, नहीं तो वो तुम्हें रहने नहीं देगा, वो तुम्हें सोने नहीं देगा। मां से कहा गया सोने के पहले बालक को सुला दो। बोले क्यों? नहीं तो वो सोने नहीं देगा, सोने नहीं देगा। इस संसार में शांति की नींद चाहिए है तो जो कल मैंने कहा था, हर व्यक्ति के लिए, चाहे वे मुनिराज हो चाहे आप लोग हों, जो जो तुम्हें कार्य करना है, जो जो तुम तपस्या करते हो, जो मेहनत करते हो, थोड़ा दूसरों के लिए भी किया करो। इन आंखों से अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए भी आंखों का उपयोग करो, नहीं तो वो तुम्हारी आंख में धूल डाल देगा, तुम्हारी आंखें फोड़ देगा। दूसरों के लिए करो, कुछ करो दूसरे को। दूसरा तो पड़ोसी के घर में आग लगी है, तुम उठ जाओ, बुझाओ उसको, क्योंकि पड़ोसी के बाद तुम्हारा मकान जलेगा। तुम कहो हमारा मकान जलेगा, तब देखा जाएगा मैं पड़ोसी के मकान को क्यों जाऊं? नहीं, समझदार व्यक्ति पड़ोसी की आग बुझा रहा है। लोग कहते बड़ा परोपकारी है, परोपकारी नहीं है, वो अपना घर बचा रहा है, अपना घर बचा रहा है। इसलिए कल मैंने कहा था भिखारी भी है, भिखारी को बद्दुआ देता है, बहुत बुरी बद्दुआ देता है। एक भिखारी को 2 रोटी मिल गई, जिसको शाम तक नहीं मिली वो कोसता है। मेरा कहना है जिसको 2 रोटी मिली कल, आधी रोटी उसकी कटोरे में डाल दे, तो तू 1.5 रोटी खा पाएगा, पचा पाएगा, नहीं तो ये 2 रोटियां जहर बन जाएंगी। ये 2 रोटियां तेरी जहर बन जाएगी, तू खाएगा, उसकी बद्दुआ मिलेगी, वो देखेगा, वो सुनेगा, वो तुझे बार बार देखकर बुरी नजर करेगा। आधी रोटी दे दे, जब तक वो आधी रोटी खाने में बैठेगा तू 1.5 खा करके उठ जाना, बद्दुआ से बच जाएगा। यह है संयोग। आज जो कुछ भी अपन को लूट रहा है, हमारा पड़ोसी लूट रहा है, हम नहीं लूट रहे, हम तो बहुत सावधान हैं, लेकिन पड़ोसी लूट रहा है। दुनिया लूट रही है मुझे, दुनिया मुझे मजबूर कर देती है। कोरोना ने मजबूर कर दिया, कर्मों ने मजबूर कर दिया, सब पर प्रत्यय है। थोड़ा सा दया करो, थोड़ा सा सोचो कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है, करते समय, तुरंत करते समय मैं दूसरों के लिए भी करूंगा।
चलो मैं डाकुओं से भी कहना चाहता हूं, यदि तुम डाका भी डालते हो, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे मना करने पर तुम मानने वाले नहीं हो, तो डाका डालते समय मैं पूछूंगा तुमसे, क्यों डाल रहे हो? बोले महाराज हमारे लिए बहुत परेशानी है, घर में कुछ भी नहीं है, धंधा पानी है नहीं, कुछ भी नहीं है, मुझे लूटना पड़ेगा, नहीं तो मरना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता? कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो पक्का है मैं मना करूंगा तो भी डाका डलेगा। देखना, अब धर्म देखना, धर्म ने क्या कहा? डाका मत डालो, मर जाओ। वो कहता नहीं, मैं मर नहीं सकता हूं, इतनी हिम्मत मेरे में नहीं है, चोरी पाप है, चोरी अधर्म है, मैं नहीं करूंगा, मैं करूंगा, मेरे मना करने पर करूंगा, सरकार के मना करने पर करूंगा। तो तुरंत नीति कहती है धर्म तो तुम्हें अनुमति देगा नहीं, धर्म तो अनुमति देगा नहीं पाप की, गलत की। नीति कहती है जब तूने धर्म छोड़ ही दिया है तो अब नीति का सहारा ले। किस लिए कर रहा है? मैं परेशान हूं, मुझे पैसा चाहिए, ठीक है, चोरी करने के पहले संकल्प कर ले, मैं कुछ दूसरों के लिए भी चोरी करूंगा, इसमें हिस्सा दूसरों का भी रहेगा। मैं जितनी चोरी करके लाऊंगा, जो मेरे से ज्यादा परेशान है उसका हिस्सा उसको भी दूंगा। धर्म नहीं कह रहा हूं, नीति कह रहा हूं। कई चोर जो बचते हैं ना पुलिस से, ये मालूम किससे बचते हैं? उनको जंगल में बचाते। बताते कि एक वीरप्पन था ठाकुर, सारे जंगल के लोग उसको सुरक्षा देते थे। क्यों? जंगल के लोग उसे देवता मानते थे। सरकार इनाम दे रही है, सब कुछ कर रही है उसको पकड़ने के लिए, और जंगल के लोग रहने वाले जो गरीब थे वे उसको देवता मानते, क्योंकि वो जितनी तस्करी करता था, लूटता था, गरीब बस्तियों में बांटता था, अमीरों को लूटता था, गरीबों को बांटता था, और गरीब उसको देवता मानते थे। पुलिस आती थी, अपने घरों में छुपा लेते थे चोर को, डाकू को। हम नीति ने क्यों बचा दिया? नीति कहती डाकू तुझे भी मैं बचा सकता हूं, बस तू अपने लिए ही डाका मत डालना, कुछ अपनों से, क्योंकि तू तो डाकू है, तेरा डाके का आया हुआ माल भगवान तो लेंगे नहीं, गुरु महाराज तो लेंगे नहीं, पूज्यों के काम तो आएगा नहीं। हर डाकू को कम से कम अपने से अधिक पुण्यहीन के लिए यदि डाका डालना निश्चित ही है तो कहना चाहिए जो मेरे से ज्यादा परेशान है इसमें उसको भी दूंगा, उसको भी दूंगा। जो जो आप पाप कर रहे हो, जो जो आप संसार कर रहे हो। हाँ, गलत कार्यों में ऐसा नहीं कि जेल मिले तो जेल भी सबको दूंगा, हाँ, नहीं तो मेरे महाराज जेल मिलेगा तो जेल भी बांटूंगा, नहीं, सजा तो तुम्हें भोगना है, मैं तो कमाई की बात कर रहा हूं। तो भी वो तुम्हारे गरीब तुम्हारे साथ हो जाएंगे। संसार में हर व्यक्ति अपनी जिंदगी को, अपना भी कल का प्रसंग है कि हमें दूसरों के लिए क्यों जीना पड़ता है। और आज मैंने उसी की भूमिका में कहा कि जब तक अपन दूसरों को नहीं जिएंगे दूसरे हमें लूटते रहेंगे। हम नहीं खा पाएंगे जब तक पड़ोसी को नहीं खिलाएंगे, वो नहीं खाने देगा, नहीं सोने देगा। जब तक हम इन कर्मों को नहीं संभालेंगे, जब तक इन पाप कर्मों को पुण्य रूप में नहीं बदलेंगे, ये हमें मुनि व्रत पालन नहीं करने देगा, हमें 11वें गुणस्थान में नहीं टिकने देगा। ये कर्म बहुत खतरनाक है, पर का दृष्ट है। कर्म नौकर्म जो कुछ भी है, इनको सबसे पहले तुम खुश करो, प्रसन्न करो, ये तुम्हें देवता मानने लग जाएं, फिर तुम कोई भी कार्य करोगे ये बाधक नहीं बनेंगे। जहां पुटरिया लुटने की बात आए, बताते पोटरी चोर को संभाल दो, लेकिन चोर को कुछ देना, नहीं तो वो बेचारा कुछ दे देना, वो चोर तुम्हारी पुटरिया रखेगा। समय आपका हो गया, आज इतना ही कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान।